Hello students, good evening. How are you all? So students, it's your English class and today we'll study the very important chapter of grammar, that is the determiners. Determiners आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा है, इसके बारे में आप लोग काफ़ी जानते भी होंगे, लेकिन अगर हम लोग 9th के आगे की क्लास की बात करें तो इसमें हमें डिटर्मिनर्स को बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत है, इसके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिटर्मिनर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट द डिटर्मिनर्स? आज तक आपने पढ़ा है डिटर्मिनर के बारे में, तो थोड़ा बहुत जो भी आप जानते हो प्लीज़ आप बताइए। You try to recall. Okay, so determiner is a word that comes before a noun to show how that noun is being used. Determiner एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें बताता है कि हमारा जो नाउन है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है। As you know that the noun is used in a sentence in different cases. कभी वो सब्जेक्टिव होता है, कभी वो ऑब्जेक्टिव होता है ना? कभी वो सब्जेक्ट के रूप में होता है हमारा नाउन, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो हर सेंटेंस में नाउन को अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि वो किस फॉर्म में है, किस रूप में है। एक तरीके से बहुत से लोग मानते हैं कि डिटर्मिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, and some things about that it is not just like the adjective, but it tells about the noun, whether it is the subject of the sentence or the object of the sentence. तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि अगर हम देखें डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है दैट कम्स बिफोर द नाउन। अब नाउन हम जानते हैं, नाउन क्या होता है? इज अ नेमिंग वर्ड, चाहे वो पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया है ना, कुछ भी। अब एक नाउन को किस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है। डिटरमिन का मतलब हमें पहले ही पता है ना? डिटरमिन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, फिक्स करना कि ये जो नाउन है, ये जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कैसा है, कितना है, ये हमें बताया जाता है। तो चलिए सबसे पहला डिटर्मिनर that determine the noun comes in the form of articles. Articles एक तरीका है, एक वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में कुछ डिटरमिन करता है। क्या डिटरमिन करता है ना? अब हम लोग आर्टिकल्स को समझेंगे। आर्टिकल्स के दो पार्ट होते हैं, अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दे आर ऑफ two kinds. The first one is the definite article, the second one is the indefinite. Definite का मतलब ये होता है ना कि जो सुनिश्चित होता है, जो तय होता है, जो पक्का होता है ना? और indefinite का मतलब होता है कि जो हमें सुनिश्चित नहीं है, जो हमें तय नहीं है, हमें मालूम नहीं है, जिसके बारे में we do not have any idea that how much and है ना? We do not have the idea about the quantity and all those things. So indefinite का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं है, और डेफिनेट का मतलब है हमें पता है, तय है, पता है। तो अगर आर्टिकल्स हम सब ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द। द क्यों होता है? क्योंकि द का यूज हम तब करते हैं जब कोई स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है, यूनिक होता है, यानी कि यूनिक वन अपने आप में इकलौता होता है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं जब कोई चीज तय होती है। जैसे अगर हम बात करें द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, द लगाया, मून क्या है? मून इज नाउन। नाउन के बारे में क्या डेफिनेट किया जा रहा है, क्या सुनिश्चित किया जा रहा है कि नाउन हमारा
अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो नाउन हमारा यहाँ पर है मून, और मून के साथ में हमने द लगाया बिकॉज दिस इज द ओनली वन। तो इसके लिए हमने डेफिनेट लगाया, हमें डेफिनेट पता है। इनडेफिनिट में आता है ए एंड एन,